नमस्ते। आज की इस बेहद खास चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हर उस युवा और छात्र से जुड़ा है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है। आज हम समझेंगे कि कैसे सही माइंडसेट और बिना रुके की गई मेहनत किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने का ब्लूप्रिंट बन सकती है। तो चलिए महानता के इस असली रास्ते को मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। अब सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, हम बेवजह का तनाव क्यों पालते हैं? हम में से कई लोग बिना मतलब की टेंशन का बोझ लेकर चलते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जीवन जीने के लिए होता है, न कि हर वक्त चिंताओं में डूबने के लिए। ज़रा सोचिए, जब सारा ध्यान और एनर्जी सिर्फ घबराहट में खर्च हो जाएगी तो कुछ रचनात्मक करने की ताकत कहाँ से बचेगी? घबराहट हमारे कदमों को रोक देती है। एक शांत और फोकस्ड दिमाग ही आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी है और बेवजह का तनाव इसे बिल्कुल असंभव बना देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेवजह की चिंताओं से मुक्ति पाने की। देखिए, जीवन में सब कुछ हमारी सोच पर टिका है। एक तरफ वो माइंडसेट है जहाँ बस आराम चाहिए, बढ़िया खाना खाया, पंखा चलाया और मस्त सो गए। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन सच बताऊं, आराम की ये स्थिति हमें बहुत कमज़ोर बना देती है। ये एक ऐसा जाल है जहाँ कोई असली प्रोग्रेस नहीं होती। वही दूसरी तरफ निरंतर प्रयास वाला माइंडसेट है। रातों की नींद का त्याग करना, अपना फोकस बनाए रखना और सफलता के लिए जो ज़रूरी है वो करना। महानता कभी भी हमारे कंफर्ट जोन से निकलकर नहीं आती। इसके लिए एक अलग ही जीवन शैली अपनानी पड़ती है। और यहीं से आता है हमारा दूसरा अहम पॉइंट, आधी रात की मेहनत का सिद्धांत। ये विचार उन लोगों की असलियत को सामने लाता है जो भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाते हैं। इस दमदार लाइन पर जरा गौर कीजिएगा। जिस वक्त आराम की नींद चल रही होती है, कहीं दूर किसी घर के कोने में कोई रात को जागकर मेहनत कर रहा होता है। इमेजिन कीजिए, एक तरफ गहरी सुकून भरी नींद है और ठीक उसी पल दुनिया के किसी दूसरे कोने में कोई अपनी आंखों में एक बड़ा सपना लिए जाग रहा है। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कंपटीशन कभी नहीं सोता। जब हम आराम का रास्ता चुनते हैं तो हमें अंदाजा भी नहीं होता कि कोई और हमारी जगह लेने के लिए कितनी जी तोड़ मेहनत कर रहा है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। रातों रात सफलता से बेहतर है निरंतरता। आजकल हम जिस माहौल में रहते हैं वहाँ सबको तुरंत रिजल्ट्स चाहिए, लेकिन ये एक कड़वा और ज़रूरी सच है कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में कामयाब नहीं बनता। महान उपलब्धियों के लिए एक लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मंजिलें अचानक आसमान से नहीं गिरती। उन्हें हासिल करने के लिए हर दिन खुद को तपाना पड़ता है। ये जो रातों रात अमीर या सफल बनने का मिथक है ना, ये उसे पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है। तो अगर रोज़ाना के प्रयास में कमी है, अगर हर दिन की वो आग गायब है, तो कोई भी बड़ा लक्ष्य महज एक भ्रम है। बहुत स्पष्ट सी चेतावनी है कि अगर इतनी सी मेहनत भी नहीं की जा सकती तो वो मंजिल नहीं, बस एक ख्याली पुलाव है। हमारे बड़े सपनों का हमारे रोज़मर्रा के कामों से मेल खाना बहुत ज़रूरी है। बिना थके हर दिन काम किए बिना अपनी मंजिल तक पहुंचना बस नामुमकिन है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, त्याग और जिम्मेदारी को अपनाना। देखिए, जब तक हम अपनी परिस्थितियों की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा और इस बदलाव के लिए कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही पड़ता है। त्याग का मतलब सिर्फ कुछ खोना नहीं है, बल्कि ये एक तरह का निवेश है, एक इन्वेस्टमेंट है। कुछ बहुत बड़ा और असाधारण हासिल करने के लिए हमें आज की सुख सुविधाओं और छोटे मोटे मज़ों को छोड़ना ही पड़ता है। अगर जीवन में कुछ बड़ा पाना है तो कुछ तो खोना ही पड़ेगा। कामयाबी के लिए ये त्याग बहुत ज़रूरी है। इस निष्क्रियता से निकलकर अचीवमेंट तक पहुंचने के 4 बहुत ही सॉलिड कदम हैं। पहला, शिकायत करना बंद करें। दूसरों पर दोष डालना सबसे आसान काम है ना? दूसरा, जीवन की पूरी जिम्मेदारी खुद लें। तीसरा, हर दिन प्रयास करें, चाहे वो कोशिश कितनी भी छोटी क्यों ना हो। और चौथा, बस हमेशा आगे बढ़ते रहें। ये फॉर्मूला जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल भी। जो इन 4 कदमों पर चलता है उसके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। इन प्रैक्टिकल कदमों के साथ साथ हमें अपने माइंडसेट में भी कुछ बदलाव करने होंगे। भले ही चाल धीमी हो, लेकिन चलना जारी रखना है। ये सोचना कि मंजिल बस आसपास ही है, हमें एक गजब का मोटिवेशन देता है। और सबसे अहम बात, खुद को कभी कमज़ोर मत समझिए। जो लोग दिन भर अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में रखते हैं, उनका वहाँ पहुँचना लगभग तय होता है। ये एक तरह के मेंटल कवच का काम करता है जो हमें बाहरी डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। और अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, अपनी कहानी खुद लिखना।
ये बात सिर्फ सफलता के बारे में नहीं है, ये अपनी एक विरासत, एक लेगेसी छोड़ने के बारे में है। जिंदगी 2 पल की है। जरा इस गहरे दार्शनिक सवाल पर सोचिए। जीवन सच में बहुत छोटा है, तो क्या ये जीवन सिर्फ यूं ही आकर चले जाने के लिए है? ये एहसास हमें बताता है कि समय कम है और जीवन के इन अनमोल पलों को ऐसे ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए जो हमारे जाने के बाद भी याद रखा जाए। इसलिए ये विचार हमें प्रेरित करता है कि हम एक मिसाल बने। दूसरों से शिकायतें करना या दुनिया से गिले शिकवे रखना हमें कहीं नहीं ले जाता। इसके बजाय अपनी सारी एनर्जी खुद को बेहतर बनाने में लगानी चाहिए। अपनी कहानी खुद लिखना और अपनी दुनिया खुद बनाना, यही वो असली लक्ष्य है जो हमें हासिल करना है। पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने और अपनी किस्मत खुद लिखने का ये एक बेहद शानदार आह्वान है। और अंत में ये पूरी चर्चा हमें इस एक चुनौतीपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाती है। अब जब हम महानता की कीमत समझ चुके हैं, बेवजह के तनाव का नुकसान देख चुके हैं और लगातार प्रयास का महत्व भी साफ हो चुका है, तो असली सवाल ये है, आज कौन सी कहानी लिखी जाएगी? क्या ये फिर से उसी पुरानी निष्क्रियता और टालमटोल की कहानी होगी, या आज वो दिन है जब एक नई साहसिक और सफल कहानी की शुरुआत होगी? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ हमारे आज के कामों में छिपा है। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहें और हर दिन आगे बढ़ते रहें।